तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशनल गुरु बाय प्रियांशु चैनल में। तो आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो है। अगर आप लोग क्लास 10th 2025 में मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम देंगे तो, क्योंकि आज के हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का हम लोग मैथ का कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, जो कि आपका क्लास 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में है। किस चतुर्थांश में है तो क्या है, प्लस में 4 है, माइनस में 3 है, मतलब क्या है, प्लस माइनस है। तो प्लस माइनस किस चतुर्थांश में आता है जी, तो चतुर्थ चतुर्थांश, मतलब चौथा जो चतुर्थांश होता है उसमें प्लस माइनस होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान होगा। देखिए, कोटि का मान कह रहा है, मतलब आप समझिए, कोटि कह रहा है मतलब भुज मतलब एक्स अक्ष, कोटि मतलब वाई अक्ष। तो इसमें से कोटि कौन है जी, तो 4 है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी क्या होगी। तो बीच की दूरी निकालना है तो फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 है 2, ये है 2, तो x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 के होल स्क्वायर, y2 - y1 के होल स्क्वायर। तो ये होगा तो आपका 2 दूना 4, तो 4 चौके 16, तो आपका बीच की दूरी हो जाएगा 4, मतलब इन दोनों बीच की दूरी हो जाएगा 4, क्योंकि इसमें से 2 2 है 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 का जब हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी, तो यह मूल बिंदु से दूरी निकालिए। तो इसका फार्मूला √x² + y², तो x से 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 दूने के 4 हो जाएगा, 3 3 9, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √13 हो जाएगा, √13। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, √13 हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि 10π/2 जो है इसका मान क्या होगा। तो सिंपल सा बात है, पाई का मान कितना होता है जी, 180। 180/2 बराबर मतलब कि 90 डिग्री। और 10 90 डिग्री का मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अपरिभाषित, 10 90 का अपरिभाषित। अगला 1/√3 किसके बराबर होता है। तो 1/√3 क्या कह रहा है जी, 1/√3 कह रहा है। तो 1/√3 जो है वो किसका होता है, 10 30 का होता है, 10 30 का। तो 1/√3 किसका होता है जी, तो ये होता है 10 30 का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है, 10 स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला आपका है कि साइन π/4 और माइनस में cos π/4। तो साइन π/4 क्या होता है, तो साइन पाई मतलब 180/4, तो क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो साइन 45 और cos 45, ठीक है। तो साइन 45 का मान 1/√3 और cos 45 का भी मान 1/√3, तो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि 10a + b 90 डिग्री, तो cos a बराबर क्या होगा। तो 10a + b 90, तो cos a बराबर क्या होगा। तो cos a बराबर क्या होगा जी, तो cos a बराबर यही होगा कि साइन का आपका हो जाएगा, ये साइन का b हो जाएगा, यही ना होगा। cos a है तो ये हो जाएगा cos a, तो साइन का b हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो cos थीटा का बराबर क्या होगा, cos थीटा के बराबर क्या होगा। तो 3 थीटा बराबर 90, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 मतलब क्या हुआ, cos 30 मतलब साइन 60, और साइन 60 मतलब √3/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, √3/2। अगला है कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा के होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि 1/√3 किसके मान के बराबर। तो पहले दिया था ये कि 10 30, और 10 30 का मान हम जानते हैं क्या होता है जी, तो 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। अब π/6 दिया है, तो π/6 का मतलब क्या हुआ, 180/6, तो कितना हो जाएगा 30 निकलेगा, तो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 π/6 जो होगा उसको तोड़ेंगे तो 10 30 होगा, 10 30 का मान 1/√3 होता है।
अगला प्रश्न है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है जी? तो जो निश्चित घटना है उसकी प्रायिकता 1 होती है। इनमें से कौन सा किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो किसी भी घटना की प्रायिकता -5 नहीं हो सकता है, माइनस में नहीं हो सकता है। कहता है अगला प्रश्न कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती, कौन नहीं होती है किसी घटना की प्रायिकता जी? तो आपका -1 कभी भी किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? किसी घटना की प्रायिकता कौन नहीं हो सकती? तो -15, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, एक पासा फेंकने पर तीन आने की प्रायिकता। तो एगो पासा फेंकेंगे तो 3 एक ही लेना आ सकता है, तो 1/6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न करता है कि दिए गए आंकड़े का माध्य निकालिए। तो दिए गए आंकड़े का माध्य, तो माध्य में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ के जितना संख्या उससे भाग दे देंगे। तो 1 प्लस में 0 प्लस में 5 और बट्टा में 1 2 3 तीन संख्या, तो 3 से भाग दे दीजिए। 5 1 6 और 6/3, तो क्या हो जाएगा? इसका माध्य 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि 9 10 11 9 10 11 11 5 6 7 11 9 का बहुलक का होगा। बहुलक का मतलब जो बार बार रिपीट करे, ज़्यादा संख्या कौन बार रिपीट कर रहा है? तो 11 बार रिपीट कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब कह रहा है कि वर्ग अंतराल में इसका वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। तो वर्ग चिन्ह में कुछ ना करना है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देना है। तो 75 है और प्लस में 95 है, तो 95 और बट्टा में 2। अब 75 और 95 क्या होगा? 5 5 10 1 और 9 7 16 एगो 17 या 17/2 और 17/2 कितना होगा? तो 2 8 16 और 2 5 10, तो 85 हो जाएगा। 85 हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यही तो होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि 0.7 पर एक रिंग है। तो 7 पर एक रिंग है का मतलब कि 7/9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला है कि 8 का पावर 0 इंटू में 2 का पावर 0। तो किसी का और पावर 1 होगा तो उसका मान होता है 1। तो 1 गुने 1 क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कह रहा है कि यदि ए और बी एक अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसम क्या होगा? तो ए और बी का लॉसम ए इंटू बी होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका कहता है कि इनमें से कौन सा अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या कौन सा है? तो 23 हो जाएगा, जो किसी भी संख्या से नहीं कटे। अब स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटे, उसी को तो अभाज्य कहते हैं। तो 23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। लास्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा परिमेय संख्या है? इनमें से कौन सा है जो कि परिमेय है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि √3 से √3 कट जाएगा, तो 2 बचेगा। 2/1 क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों और भाइयों और अपने फ्रेंड के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल में अगर नए आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।